3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पहाड़ी पर बकरियां चरा रहे बुजुर्ग दंपत्ति के साथ अज्ञात लुटेरों ने की लूटपाट। कार सवार नकाबपोश लुटेरों ने सोने और चांदी के आभूषण लूटे, दंपत्ति के साथ की मारपीट। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। नारेली गांव की पहाड़ियों पर बकरी चरा रहे बुजुर्ग दंपत्ति से सफेद कार में आए अज्ञात नकाबपोश 3 बदमाशों ने मारपीट की और सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना कर बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नारेली निवासी बुजुर्ग दंपत्ति धन्नानाथ और रामा देवी ने बताया कि आज दोपहर नारेली स्थित जैन मंदिर की पहाड़ियों पर अपनी बकरियां चरा रही थी। इस बीच सफेद कार में 3 लड़के आए जिन्होंने अपने मुंह पर नकाब लगा रखा था। 2 लड़कों ने रामा देवी को पकड़ लिया और तीसरे ने उसकी 2 तोला सोने की कंठी, 1.25 तोले का मांदलिया और 1 तोला वजनी नथ शरीर से उतार ली। इस घटना से पहले धन्ना कुछ समझ पाता तीनों बदमाश दंपति को धक्का देकर फरार हो गए। इस छीना झपटी में बुजुर्ग धन्नानाथ और रामा देवी के शरीर पर चोटें भी आई हैं। वारदात के बाद बुजुर्ग दंपत्ति रोते बिलखते पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। इस बीच ग्रामीणों ने उनसे घटना की जानकारी ली। उसके बाद उनके परिजनों ने अलवरगेट थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति का जेएलएन अस्पताल में मेडिकल कराया है। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर दातार सिंह ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया और तफ्तीश शुरू कर दी। क्या कर रहे थे आप वहाँ पर? मैं बेटा अपुटी ही मुझे बेटा जो दारू भी आया तो आर मुझे देखिए तो आपने प्रधान दिखे हो तो वो तो आई हुई थी मारा कंटा हाथ गाँव दूधों तो कभी नतन खोली नतन तेज बोलो थोड़ा नतन खोद और फिर गिस्सी पकड़ भी मोटरसाइकिल तरी बोल ये सब पार्क को जेती दूधों की हो गए नत हाथ में आई ना आई तो का आगे के पच बाक्या भैया नीचे बाग पच भी नीमड़ी कंदार बेक्या बड़े जार और मोटर ही दौड़ी कार। और क्या क्या सामान लेके गए? सामान बताइए। 2 तोलों की तो कंटी, एक हाँ क्या क्या लेके गए? 2 तोलों की कंटी, 1.25 तोला का मादलिया, 1 तोला की नत्ती। आपका क्या नाम है? रामी। चोट भी आई है बाबूजी? है हाथ पे लगी है, वो लगी देखो हाथ में मुंडा के खून आ रहा है ना, वो आंखें भी लगी। बकरी चराने गई थी पहाड़ी के पास में और वहाँ पर 3 आदमी आए और लूटपाट करके चले गए। क्या क्या गया? एक तो कंटी और 2 तोड़े सोने की थी और एक वो मादले, 1.25 तोड़े के मादले थे और एक तोड़े की नथ। अब क्या कर रहे हो आप? थाने पे अभी हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई हमने। कहाँ पे? अलवरगेट थाना में। अजमेर खुदरा पटाखा व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। दीपावली त्योहार के मद्देनजर पटाखों पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। दीपावली का त्यौहार नजदीक है और राज्य सरकार ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में होलसेल व्यापारियों ने पूर्व में करोड़ों रुपए का स्टॉक जमा कर लिया है। साथ ही खुदरा व्यापारियों को अनुज्ञा पत्र नहीं दिए जाने से उनमें आक्रोश है। आज अजमेर खुदरा पटाखा व्यापार संघ के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पटाखों पर लगाई गई रोक को तत्काल हटाकर अनुज्ञा पत्र जारी करने की मांग की है। व्यापारियों ने बताया कि दीपावली पर से 1 महीने पहले ही शहर में जिला प्रशासन अस्थायी दुकानों के लिए अनुज्ञा पत्र जारी कर देता है।
लेकिन इस बार राज्य सरकार ने पटाखों पर रोक लगा दी है, जिससे अभी तक उन्हें लाइसेंस नहीं दिए गए। शहर भर में लगभग 300 से ज़्यादा अस्थायी पटाखों की दुकानें लगाई जाती हैं। इन सभी पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पटाखा व्यवसायियों का कहना है कि यदि पटाखों पर से लगाई गई रोक को नहीं हटाया गया तो सारे कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। पटाखे को देखकर आज ज्ञापन देने आए हैं क्या? हम आज कलेक्टर साहब को पटाखों के लिए ज्ञापन देने आए हैं। इन्होंने रोक लगाई है राजस्थान सरकार ने, उसके विपक्ष में हम उसके विरोध में हम इनको ज्ञापन देने आए हैं। और पूरे भारतवर्ष में पटाखा चालू है और राजस्थान में मात्र किस कारण से लगाया गया रोक ये ध्यान नहीं हो रहा है। ये राजनीतिकरण है पटाखे का। हिंदू भावनाओं से ग्रसित होकर इन्होंने इस पटाखे पर बैन लगाया है। इन्होंने क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि पटाखे का बैन खुलना चाहिए, नहीं तो हिंदू भावना आहत होगी इससे और व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। आज कलेक्टर साहब से मिले, किस तरीके की बातचीत रही? कलेक्टर साहब ने बिल्कुल पॉजिटिव बात करी है एकदम। उन्होंने कहा हम आपकी बात को आगे बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएंगे और वो इस बात को लेकर सरकार को हमारा ज्ञापन पहुंचाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर क्या? हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे एकदम। हमारी ईंट के इससे ईंट बजाएंगे और बहुत तकलीफ हो रही है व्यापारियों को। सारे प्रतिष्ठान बंद है। हम गवर्नमेंट के सब नियम मानने को तैयार है, किंतु रोजी रोटी का मामला है, इसलिए कोई नियम इस मामले में हम मानेंगे नहीं। हम बाध्य नहीं होंगे फिर गवर्नमेंट से। व्यापारियों ने बताया कि सरकार के कोविड नियमों की व्यापारी पूरी पालना करने को राजी है। बावजूद इसके पूरे भारत में कहीं पर भी पटाखों पर बैन नहीं है। सिर्फ राजस्थान में ही राजनीति करते हुए पटाखों पर बैन लगाया गया है, जबकि पटाखों से ज़्यादा प्रदूषण वाहनों के द्वारा फैलता है। इस मौके पर पटाखा व्यवसायियों ने हाथों में पटाखों के बिना दिवाली कैसी, पटाखों से ज़्यादा प्रदूषण वाहनों से होता है जैसे अनेक स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया। और पटाखे के बेचने पे रोक लगा, पटाखे की बिक्री पे रोक लगा दी। इस उपलक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को कि हमारे खोले जाए और हमारे व्यापार में अड़चन करोड़ों रुपए का नुकसान है। किस तरह का आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया? उन्होंने कहा मैं वो जब भिजवाता हूँ। अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आंदोलन करेंगे। पटाखों की दुकान खुली मिली तो निगम करेगा सीज की कार्रवाई। पटाखे बेचने पर 10,000 तो खरीदने पर 2,000 का लगेगा जुर्माना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पटाखों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के चलते आज नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर संजय शर्मा के नेतृत्व में गठित दल ने बाजारों में घूम-घूम कर यह सुनिश्चित किया कि कहीं पर पटाखों की बिक्री तो नहीं की जा रही। संजय शर्मा ने बताया कि पटाखा व्यवसायियों ने हाई कोर्ट में सरकार के निर्णय के खिलाफ एक परिवाद दायर किया हुआ है, जिसकी सुनवाई 6 नवंबर को होनी है। इससे पूर्व वे बोगस ग्राहक बनकर पटाखों की दुकानों पर गए, लेकिन दुकानों पर बैठे व्यापारी पटाखे बेचते हुए नहीं पाए गए। दुकानदारों का कहना है कि पूजा पाठ करने और अपना टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन पटाखों की बिक्री नहीं कर रहे। अगर आपको कोई बिक्री का सबूत मिलता है तो कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा सरकार के आदेश पर पटाखा बेचने वालों के खिलाफ 10,000 रुपये के जुर्माने का और खरीदने वाले पर 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं कुछ लोग सरकार के आदेशों की अवहेलना कर पटाखे बेचने का कार्य कर रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन द्वारा गठित दल कार्रवाई करने पहुंचा है। जी सर, किस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं और किस तरह का नज़ारा मार्केट में नजर आया आपको? देखिए, हम जहाँ जहाँ गए, जो दुकानों पे गए हैं, वो दुकान अधिकांश हमें बंद मिली हैं। केवल एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पर हम गए तो उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि अभी हमने बंद कर रखा है, सेल कर नहीं रहे हैं। और पटाखा व्यवसाय वाले जो हैं, उन लोगों ने हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में कोई केस दायर कर रखा है। उसकी परसों कोई सुनवाई होगी, उसके बाद ही वो लोग कुछ निर्णय पे आएंगे। तब तक कुछ भी वो सेल नहीं कर रहे हैं। हमने भी उन्हें कहा कि आप यहाँ से कुछ भी सेल नहीं करेंगे, अन्यथा इसको सीज कर दिया जाएगा। तो वो केवल दुकान खोल करके बैठे हैं। उसके लिए भी उन्होंने ये कहा कि अधिकांश तो सब लोगों ने बंद कर रखी हैं दुकानें, शटर डाउन है, लेकिन कि अब हम जाएं कहाँ? हमारा टाइम तो पास करने के लिए हम दुकान पे तो आके बैठेंगे, यहाँ पे हमें पूजा पाठ भी करनी होती है, तो इसलिए दुकान में हम आकर के बैठे हैं। बाकी दुकान से किसी प्रकार की कोई भी व्यावसायिक रूप से कोई गतिविधि हम नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है
तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। हालांकि वहाँ कुछ भी ऐसा मिला नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जितने भी ये अभी पटाखा व्यवसायियों की जो दुकानें हैं अधिकांश सब बंद हैं और यहाँ पर कोई किसी प्रकार की गतिविधि चल नहीं रही है, क्योंकि हम लोग एक तरीके से बोगस ग्राहक बन के गए थे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इस शहर में नया हूँ, मुझे भी कोई जानता नहीं है। तो उस हिसाब से एकदम अननोन बन के हम गए थे। वहाँ जाकर के हमने बातचीत करी तो यही नतीजा सामने आया कि कोई भी गतिविधि ऐसी चल नहीं रही है। चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और अभद्रता की घटना के बाद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते बुधवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन अजमेर के जिला अध्यक्ष गंगा शरण जाटव के नेतृत्व में जेएलएन अस्पताल के तमाम नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए शांतिपूर्ण ढंग से कार्य किया। जाटव ने बताया कि 27 अक्टूबर को भटनागर परिवार के द्वारा ड्यूटी पर कार्यरत रेजिडेंट चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट की गई, लेकिन नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी सदर कोतवाली थाना पुलिस आरपीएससी में सहायक सचिव पद पर कार्यरत सुशील भटनागर, अनमोल भटनागर सहित 5-7 अन्य नामजद लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही, जिससे चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश है। यदि जल्द से जल्द सबको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हड़ताल भी की जा सकती है। फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से हड़ताल पर नहीं गए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया जा रहा है। वहीं इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 4 नवंबर बुधवार को शाम 3 बजे से कार्य के बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है। एसोसिएशन के बैनर तले यह घटना 27 अक्टूबर 2020 की है। जो जेएलएन चिकित्सालय के ईएमयू कोरोना सस्पेक्टेड वार्ड है उसमें आवास भटनागर नाम का एक मरीज भर्ती था। उसके रिश्तेदार श्रीमान सुशील भटनागर जो आरपीएससी में सहायक सचिव हैं तथा उनके भतीजे अनमोल भटनागर तथा 5-7 महिला जो उनके रिश्तेदार थे, उनके द्वारा उपचारत मरीज के उपचारत में नर्सिंग कर्मचारी व महिला डॉक्टर के साथ मारपीट, बदतमीजी व गाली गलौज की गई तथा राजकार्य में बाधा किया गया। 27 तारीख की घटना है। मुकदमा दर्ज कराया गया है प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुशील भटनागर को अब तक, जबकि वो अजमेर लोकल के हैं, चाहते तो अब तक गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस, लेकिन पुलिस ने अभी तक नहीं किया। पूरे प्रदेश में, देश में डेली वारदातें हो रही हैं। हम कोविड-19 को देखते हुए हम अच्छी सच्ची मरीजों की सेवा, देश के मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमको उपचार करते समय अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करे, मारपीट करे, लात घूंसे तथा हमारी महिला डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मचारियों के बाल पकड़ के खींचे तो ये संगीन जुर्म है। मुकदमे कर दिया 27 तारीख को, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने सुशील भटनागर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी सुशील भटनागर को गिरफ्तार किया जाए। अगर सुशील भटनागर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मजबूरन हमको आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। आज हमने काली पट्टी बांधी है। काली पट्टी बांध के शांतिपूर्ण तरीक़ा से विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम मरीज, एक जो नर्सिंग है वो नोबल प्रोफेशन में आता है और हम मरीज के हित को ध्यान में रखते हुए हमेशा हर कार्य करते हैं। आज हमने बिना कार्य बाधित किए हुए काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया है। जयपुर से आई जायरीन महिला की आना सागर झील में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला और उसकी बेटी को निकलवाया झील से बाहर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर।
आना सागर झील में डूबने से एक जायरीन महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी को गंभीर घायल अवस्था में जेएलएन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। आना सागर चौकी से आए सब इंस्पेक्टर शिवलाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि आना सागर झील में कोई महिला कूद गई है, जिस पर मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से महिला को मशक्कत कर निकलवाया गया और जेएलएन अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला है कि जयपुर से आई महिला अमीना और उसकी बेटी मेहरुनिसा है। मेहरुनिसा को बचा लिया गया है, जबकि अमीना की मौत हो गई है। फिलहाल मर्ग पंजीकृत कर मामले की पड़ताल की जा रही है। क्या है मामला और कौन महिलाएं हैं, कैसे हुआ? हमें ये सूचना मिली थी कि आना सागर में कोई महिला कूद गई है। इस इतला पर मैं जाब्ते के पहुंचा, तो वहाँ इस महिला को किसी की सहायता से, जो वहाँ आना सागर झील पे लोग रहते हैं, उनकी सहायता से उसको बाहर निकाला था। बाहर निकाल के 108 को सूचना की और उसे यहाँ हॉस्पिटल लाई। हॉस्पिटल आके जांच करवाई तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मर चुकी है। दूसरी महिला के साथ में? दूसरी महिला इसके साथ है, वो इसकी बेटी है। क्या कारण बता रहे हैं, कहाँ की है? जयपुर की है, वहाँ से आए थे और अभी आना सागर में घूम रहे थे, अंदर कूद गई। तो कोई अवसाद में है? अभी पूछताछ करेंगे जो भी होगा। क्या नाम है मृतक का? मृतका का नाम अमीना बेगम। जयपुर निवासी? हाँ जी। और उसके साथ वाली महिला? वो उसकी बेटी है। क्या नाम है? मेहरुनिसा। इनके पिताजी हैं या कोई अवसाद में? पिताजी ये बता रही है कि मेरे पिताजी तो खत्म हो गए। तो यहाँ पे कैसे आए थे? ये मेरे को पता नहीं, अभी इतना टाइम नहीं मिला कि उनको और पूछें। इसको पहले हॉस्पिटल लाना ज़रूरी था, इसलिए हॉस्पिटल लेकर आए हैं। ठीक। त्योहारों के मद्देनजर एंटीविजन टीम की बड़ी कार्रवाई, टिम्बर से भरे ट्रक को किया जब्त। उदयपुर से जयपुर ले जाए जा रहे टिम्बर से भरे ट्रक के साक्ष्य और दस्तावेज नहीं दे सका चालक। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। एंटीविजन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर पूर्णमल वर्मा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश भर में एंटीविजन द्वारा माल का परिवहन कर रहे ट्रकों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी के तहत एंटीविजन के सहायक आयुक्त ने किशनगढ़ टोल टैक्स नाके के पास एक ट्रक को रुकवाकर जब जांच की तो उसमें अवैध रूप से ले जाया जा रहा टिम्बर मिला, जिसे जब्त किया गया है। मौके पर मौजूद ट्रक चालक टिम्बर को उदयपुर से जयपुर ले जाना बता रहा है, लेकिन उसके पास कोई साक्ष्य और दस्तावेज नहीं है, जिसके चलते ट्रक को सीज कर लिया गया है। त्योहारों के मद्देनजर एंटीविजन हर मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रहा है, जो लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई करी, आज किस तरह से तहत जा रहा था? क्या आज सुबह एंटीविजन के जो हमारे सहायक आयुक्त हैं, उनकी टीम ने किशनगढ़ टोल के पास में और चेकिंग की तो उसमें एक जो टिम्बर बोर्ड है उसका एक ट्रक बिना बिल के पाया गया, जिसके पास किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उसको डिटेन करके और कर भवन में खड़ा कर दिया गया। किस तरह का माल जा रहा था? माल टिम्बर है इसमें। अच्छा। उदयपुर से जयपुर के लिए। अच्छा, क्या नाम है इसका? किसका? किसके नाम पे जा रहा था ये? नाम का उसने अभी घोषणा ही नहीं की है। ड्राइवर ने बताया सर मैं उदयपुर से भर के लाया हूँ और जयपुर में खाली करना है। बिल उसके पास में किसी भी तरह का नहीं है, ये भी बिल नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट के। और ये जो ट्रांसपोर्ट चेकिंग धरपकड़ अभियान दीपावली अवसर पर किया जा रहा है, ये सघन चेकिंग चल रही है हमारी, और टीम निरंतर रूप से हाईवे पर और छोटे मार्गों पर, कच्चे पक्के मार्गों पर, सभी जगह पर ट्रांसपोर्ट चेकिंग, जैसे एविजन प्रॉन कम्युनिटी वाले लीडर्स को पकड़ रहे हैं।
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। पहले दिन नहीं भरा गया कोई भी नामांकन। 8 फॉर्म लिए उम्मीदवारों ने। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव 2020 की अधिसूचना बुधवार को जारी हो गई। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से 16 तक के अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव कार्यालय में तथा 17 से 32 तक के फॉर्म अतिरिक्त जिला कलेक्टर कक्ष में लिए जाएंगे। अतिरिक्त कलेक्टर शहर प्रथम विशाल दवे ने बताया कि आज एक भी नामांकन नहीं भरा गया है। 8 लोगों ने फॉर्म जरूर लिए हैं। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। 10 नवंबर को फॉर्म की जांच और नाम वापसी 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक लिए जा सकेंगे। हाँ, नामांकन जिला परिषद के नामांकन की प्रक्रिया आज से चालू हो गई है। आज से लेकर 9 तारीख तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। तो आज तो किसी तरह प्रकार का कोई नामांकन आया नहीं है। नामांकन के लिए जो फॉर्म है वो ज़रूर लेके गए हैं लोग। करीब 8 फॉर्म गए हैं यहाँ से। उन पे वापस फिल होकर आएंगे, उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं ARO के रूप में हूँ यहाँ पे और मेरे पास में 16 से लेकर 32 वार्ड हैं और बाकी के वार्ड जो हैं ADA जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर ली अधिकारियों की बैठक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में चल रहे कार्यों का टाइम से पूरा करने के दिए निर्देश। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। प्रत्येक बुधवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बैठक जिला कलेक्टर व प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित होती है। इससे पूर्व राजपुरोहित ने अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। बुधवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एलिवेटेड रोड, जेएलएन अस्पताल में बनाए जा रहे मेडिसन और पेडियाट्रिक ब्लॉक का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने पटेल स्टेडियम और सूचना केंद्र में चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने आना सागर लेक फ्रंट सहित तमाम कार्यों की फील्ड विजिट करते हुए तय समय सीमा में कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि एलिवेटेड रोड जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, ADM सिटी विशाल दवे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल विजयवर्गीय, अधिशासी अभियंता अशोक रंगनानी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बताइए, आज जो स्मार्ट सिटी का दौरा करा अजमेर में जितने भी शहर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण किया सभी इंजीनियर्स के साथ मिलके, और उसके बाद सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई, जिसमें हर प्रोजेक्ट्स पे जो विभिन्न टाइमलाइंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्रगति है और टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग काम हो, इसकी पूरी समीक्षा की गई। हाँ, मीटिंग में रेडी स्मार्ट सिटी को लेकर। हाँ, मीटिंग में भी सारे प्रोजेक्ट्स का एक एक करके रिव्यू किया गया और सभी प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम हो, इसके बारे में डायरेक्शन दी। इंजीनियरिंग कॉलेज के कर्मचारियों को 7 माह से नहीं मिली तनख्वाह।
राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजकीय महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्मिकों ने जल्द से जल्द वेतन मुहैया कराने की मांग की है। राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल कुमावत ने बताया कि राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कार्मिकों को पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा अजमेर के समस्त कार्मिकों का 2 माह से वेतन बकाया चल रहा है। कोरोना काल में कार्मिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा मुख्यमंत्री तत्काल कर्मचारियों की सुध लेते हुए उन्हें वेतन मुहैया कराए, अन्यथा कर्मचारी आंदोलन पर उतारू होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राजस्थान की राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में वेतन संकट चल रहा है। हमारे कई साथियों को 7-7 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में भी पिछले 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। उस मांग को लेके हमने आज है जो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय दोनों के कार्मिकों की संघर्ष समिति बनाई थी, जिसके बैनर तले हमने है जो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है जो हमारी मांग पहुंचा दी है कि इस संकट का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, और वरना आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। अतः सरकार से यही निवेदन है, बार बार आग्रह किया जा चुका है, पर अभी तक हमें कोई त्वरित कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अतः सरकार से पुनः हम एक बार है जो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके कोरोना काल में हमारे परिवारों को राहत दी जाए। अभी आपने किसको ज्ञापन दिया है? अभी कलेक्टर महोदय को किस तरह का आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है उन्होंने कि मैं आपकी बात है जो माननीय मुख्यमंत्री तक जल्द से जल्द पहुँचा दी जाएगी और जो भी होगा उनकी तरफ से सहयोग। मां सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान ने मनाया करवा चौथ का पर्व। सुहागिन महिलाओं को चंद्र दर्शन के लिए चलनी और जूट के थैले किए वितरित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। बुधवार को मां सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान द्वारा करवा चौथ का पर्व सामूहिक रूप से मनाते हुए महिलाओं को चंद्र दर्शन के लिए चलनी और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूकता फैलाते हुए जूट के बैग वितरित किए गए। मां सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान की अध्यक्षा शारदा मालाकार ने बताया कि इस अवसर पर समाज के भामाशाह त्रिलोकचंद इंदौरा द्वारा समाज की होनहार बालिकाओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 39 एंड्रॉयड फ़ोन प्रदान किए जा चुके हैं। आज के कार्यक्रम में भी 2 बालिकाओं को एंड्रॉयड फ़ोन प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सभी सुहागिन महिलाओं ने मिलजुल कर करवा चौथ का पर्व मनाते हुए मनोरंजन भी किया। आज मां सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान की तरफ से सभी सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ की बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज के दिन हमने कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा है कि जिसमें हमने महिलाओं को सम्मानित भी किया है, और जो मां सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान का जो मिशन चल रहा है उसके तहत ही समाज की ज़रूरतमंद बालिकाएं जो 65% से ऊपर अंक ला चुकी हैं और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई अभी बाधित पड़ी है 3.5-4 महीने से, उन बच्चियों के लिए समाज के भामाशाहों श्रीमान त्रिलोकचंद जी इंदौरा साहब द्वारा हमें 39 मोबाइलों का आज तक हम वितरण कर चुके हैं। इन बच्चियों को शिक्षा से, पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए एवं इनका जो परसेंटेज अभी रहा है वो परसेंटेज से बच्चियां पीछे नहीं जाएं, इस उद्देश्य से हमने इन बालिकाओं के लिए मोबाइल की व्यवस्था कर इनको आज मोबाइल भी वितरण किया गया है। आज हमने 2 बच्चियों को मोबाइल दिए हैं। करवा चौथ पे क्या करा अभी आपने? करवा चौथ के उपलक्ष्य में हमने सभी सुहागिन स्त्रियों को आज चंद्रमा जी को अर्घ देने के लिए छलनी और प्लास्टिक का मैसेज देने के लिए भी हमने एक बैग ऐसे बनवाए हैं कि आप प्लास्टिक कम यूज़ करें, प्लास्टिक बैग कम यूज़ करें, कॉटन के बैग बनवा के दिए हैं। और शाम को अर्घ देने के लिए सभी महिलाओं को छलनी भेंट की है। गोपनीय कमेटी सर्वे में टटोलेगी दावेदारों की नब्ज। भाजपा ने गठित की जिला परिषद के वार्डों के प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे कमेटी।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी की हाल ही में संपन्न हुई चुनाव समिति की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए भाजपा से टिकट मांगने वाले दावेदारों की नब्ज टटोलने और गोपनीय सर्वे के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 5 नवंबर को अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेगी। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने बताया कि भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार जिला चुनाव संयोजक जीतमल प्रजापत ने कमेटी का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात द्वारा कल बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर चुनाव समन्वय समिति, प्रबंधन समिति और जो भी पंचायत समिति स्तर पर प्रभारी और संयोजक महोदय लगाए थे, उनकी मीटिंग हुई। माननीय संजय शर्मा जी ने पूरा पैनल प्रदेश मुख्यालय को भेज दिया है और प्रदेश को अवगत करा दिया है। आज इस क्रम के अंदर जिलाध्यक्ष श्रीमान देवीशंकर भूतड़ा जी के निर्देशन में चुनाव जो संयोजक हैं अजमेर के जीतमल जी प्रजापत, उन्होंने एक गोपनीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के अंदर 12 से 15 लोगों को लगाया है, जो 32 वार्डों के लिए एक सर्वे करेगी गोपनीय, और अपनी रिपोर्ट 5 नवंबर को जिला कमेटी को और प्रदेश हाईकमान को अवगत कराएगी। कमेटी के अंदर किशन गोपाल जी दरगढ़, संपत सांकला, शंभू शर्मा, आनंद सिंह राजावत, ओम प्रकाश जी पारासर, राजेंद्र मावर, एडवोकेट केजी जोशी, शक्ति सिंह रावत, अनिरुद्ध खंडेलवाल, राधेश्याम पोरवाल, प्रेमराज चौधरी, घनश्याम जांगीर, महेंद्र सिंह रावत, योगेश सोनी, अमित बंसाली, राजीव शर्मा व सूरज करण मेघवंशी जी को कमेटी के अंदर रखा है। ये कमेटी जितने भी दावेदारों ने आवेदन किया है उनकी नब्ज टटोलने का काम करेगी और गोपनीय रूप से सर्वे करके अपनी रिपोर्ट जिला कमेटी को और प्रदेश हाईकमान को अवगत कराएगी। कोरोना जागरूकता और स्वच्छ भारत मिशन थीम पर हुई प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और निगम आयुक्त ने चेक और सर्टिफिकेट किए प्रदान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोरोना जागरूकता और स्वच्छ भारत मिशन थीम पर प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें 200 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने विजेता प्रतिभागियों को चेक और सर्टिफिकेट प्रदान किए। निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल तमाम प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा शहर में दीवारों पर की जाने वाली वॉल पेंटिंग के लिए प्रतिभागी कलाकारों की थीम को शामिल किया जाएगा। ऐसी प्रतियोगिताओं से शहर के कलाकारों का मनोबल बढ़ता है, इसलिए भविष्य में इस तरह की प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित की जाती रहेंगी। देखिए, एक तो जो स्मार्ट सिटी के अंदर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरोना जागरूकता और स्वच्छ भारत मिशन 2 थीम्स थे। तो इसके अंदर मोर देन 200 एंट्रीज़ हमें प्राप्त हुई हैं, 100 इन ईच कैटेगरी। तो उसमें आज सीओ साहब और एसपी साहब के द्वारा जो विनिंग एंट्रीज़ हैं उनको प्राइज़ देकर और चेक देकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी हमने एक सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का भी प्रावधान रखा हुआ है। और भविष्य में जो वॉल पेंटिंग अजमेर में शहरों पे किया जाएगा, स्ट्रीट आर्ट बनाई जाएगी, तो उसमें ये कोशिश किया जाएगा कि जो बच्चों ने एंट्रीज़ दी हैं उनके थीम्स को ही अजमेर की वॉल के ऊपर आकृति उनको जीवंत किया जाए। तो और आगे भी और ऐसे कंपटीशन कराते रहेंगे, क्योंकि इससे सिटीजन्स का एंगेजमेंट बढ़ता है, बच्चों की जागरूकता बढ़ती है और हमें नए नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं इससे। पुष्कर के निजी स्कूल संचालक 5 नवंबर से करेंगे अनिश्चितकालीन स्कूल बंद।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। प्रदेश में जहां एक ओर सरकार स्कूलों को क्रमबद्ध रूप से खोलने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के निजी स्कूल संचालक विद्यालयों को पूर्ण रूप से बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल पुष्कर क्षेत्र के निजी स्कूल संचालक संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूलों को आर्थिक मदद और हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेशों को तत्काल लागू करवाने की मांग की है। स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्य अमित भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। यदि सरकार निजी स्कूलों की इन महत्वपूर्ण मांगों पर गौर नहीं करती तो आगामी 5 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए प्रदेश भर के निजी स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। भट्ट ने बताया कि राजस्थान बोर्ड और आईबी बोर्ड से संबंधित करीब 50,000 विद्यालयों में कार्यरत 40 लाख कर्मचारियों के समक्ष रोजगार का बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते पिछले 7 महीनों से विद्यालयों का संचालन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते निजी विद्यालय संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इस स्तर से प्राइवेट स्कूल का जो स्कूल शिक्षा परिवार है उसके तहत पूरे प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं सरकार को, और सरकार को जो प्राइवेट स्कूलों के साथ जो भेदभाव हो रहा है और प्राइवेट स्कूलों की जो बेहद ही दयापूर्ण जो स्थिति अभी हो चुकी है उसके लिए चेताने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगर फिर भी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 5 तारीख से सारे स्कूल एसोसिएशन व उनके परिवार वाले सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि पिछले 8 महीने से स्कूलें बंद हैं और वहीं सरकार की जो भेदपूर्ण जो नीतियाँ हैं उनकी वजह से भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल को आज तक किसी भी तरह के न तो आर्थिक पैकेज का घोषणा की गई है और न ही साथ में किसी और तरह की कोई रियायत दी जा रही है, जबकि जो टीचर्स हैं उनको सबको सैलरी देने का क्रम लगातार जारी है, जिससे कि स्कूलों की दशा बेहद गंभीर होती जा रही है और इसी के तहत सरकार को एक चेताने का प्रयास किया जा रहा है। पुष्कर देव सेना ने मांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5% आरक्षण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। प्रदेश में जहां एक और गुर्जर समाज हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम कर राज्य सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाने लगा है, वहीं इन सबसे इतर पुष्कर देव सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5% आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर गुहार लगाई है। देवसेना पुष्कर विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ओम प्रकाश गुर्जर ने मांग की है कि वर्षों से समाज की मांग 5% अतिरिक्त आरक्षण की है, जिसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही बैकलॉग में भर्तियां और पूर्व में गुर्जर आंदोलन के दौरान मरने वाले आंदोलनकारियों के परिवारों को 25 लाख की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। ओम प्रकाश ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही गुर्जर समाज की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का गुर्जर समुदाय राष्ट्रीय राजमार्ग 89 को जाम कर देगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। गौरतलब है कि पूर्व में गुर्जर आंदोलन के दौरान इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित रही थी। के तहत आज हमने जो हमारे पिछले 4 दिन से जो आरक्षण चल रहा है बेसले साहब के आदेश के अनुसार, आज हमने आसपास के सारे गुर्जरों के गांव में से कल बात करके मीटिंग रख के आज हमने यहाँ पे एसडीएम महोदय को पुष्कर में ज्ञापन देने आए हैं और हमारी जो मांग है बेसले साहब की कुछ शर्तें हैं उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, यही हमारी मांग है। वरना हम आज इस एसडीएम मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये मांगे पूरी की जाए। जो भी मांगे हैं बेसले साहब की 5 या 10 जो भी मांगे पूरी की जाए, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। पिछले 15-13 साल से हमारी समाज इस आंदोलन में जूझ रही है, समाज जूझ रही है। ना मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट लिख के देती है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख के देती है कि हम गुर्जरों की मांग पूरी करेंगे, और जब सरकार बैठ जाती है तो बाद में ध्यान नहीं देती है।
इसलिए हम बार बार ये चेता रहे हैं और आज मीडिया के माध्यम से हम कहते हैं कि अगर ये आज लास्ट ज्ञापन है, हम कोई ज्ञापन नहीं देंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, जो भी होगा उग्र आंदोलन होगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि शांति से हमारी मांगें पूरी की जाए, या देश में प्रदेश में ये शांति फैलाने की कोशिश ना करें। बार बार हमें थाने से फोन आते हैं कि आपको पाबंद किया गया, वो किया गया। हम डरने वाले नहीं है। आज तो कुछ ये छोटा सा नमूना है, अगले 5-10 दिन में देखना जबरदस्त हम हाईवे जाम करेंगे। बाटी घाटी को हमने निर्णय ले चुके हैं, आने वाले समय में उसका सारा सरकार की जिम्मेदारी है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com, सच के साथ।